हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक विद आदित्य। आज का हमारा टॉपिक है नाउन केस। आइए ज़रा देख लेते हैं आज की वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो आज हम इन 3 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट, व्हाट नाउन केस मीन्स। सेकेंड, टाइप्स ऑफ नाउन केस। देयर आर सम मोर टाइप्स ऑफ नाउन केस बट दीज आर द ओनली वन विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, एंड वोकेटिव इज ऑल्सो नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। अदर 3 आर इम्पॉर्टेंट। देयर मीनिंग एंड यूजेज, इनकी मीनिंग को भी जानेंगे और इनके यूज़ कैसे करते हैं इनके बारे में भी जानेंगे। तो आइए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कोई भी चीज़ सीखने से पहले हमें उसकी मीनिंग को समझना चाहिए। नाउन केस का मीनिंग क्या है? नाउन केस एक अनदर टॉपिक है जो आता है नाउन के अंदर ही। द केस ऑफ नाउन टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ दैट नाउन इन अ सेंटेंस। बेसिकली नाउन केस में होता क्या है, जो केस बताता है कि पोजीशन क्या है नाउन की। अब ये पोजीशन को कैसे बताता है, जब इनके टाइप्स को हम देखेंगे तो बड़े आसानी से आप समझ जाओगे। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने कुछ एग्जांपल्स ले लिए, आइए इनको समझते हैं वन बाय वन। ये हमारा कौशिक इनवाइटेड मीना। इसमें इनवाइटेड क्या है? वर्ब। और वर्ब से जो पहले आता है जो भी नाउन या प्रोनाउन, वो कौन से केस में आएगा? सब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव केस को एक और नाम से जाना जाता है नॉमिनेटिव केस, जो कि ज़्यादा यूज़ में है। और वैसे ही ऑब्जेक्टिव केस को एक और नाम से जाना जाता है एक्यूसेटिव केस में। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से तो नाम ही से पहचान जाओगे, जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव और एक्यूसेटिव, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज नेम्स एज वेल। वर्ब के बाद आ रहा है एक नाउन, तो इसका केस क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। जैसा कि मैंने कहा ही था कि इनके मीनिंग में क्या होता है कि इनके पोजीशन को बताता है नाउन के। तो वर्ब से पहले जो पोजीशन में है वो है कौशिक, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद जिनको रखा गया वो क्या है? मीना। तो मीना क्या हो गई? ऑब्जेक्टिव केस। आगे चलते हैं। हेल्प मी रोहित। हेल्प मी रोहित का मतलब क्या है? हेल्प मी मतलब मेरी मदद करो। अब हम रोहित के बारे में क्यों नाम ले रहे हैं? हम जो इस पर्सन से बोल रहे हैं हेल्प मी, वो रोहित के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे रोहित यूज़ हो रहा है एड्रेसल पर्पस के लिए। एड्रेसल पर्पस का मीन्स होता है, आपने एड्रेस का यूज़ होते हुए देखा ही होगा। एड्रेस को 2 तरह से यूज़ किया गया जाता है। एक तो आपके घर के पते को बताते हैं के लिए, उसको एड्रेस बोलते हैं। दूसरा एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है पॉइंट आउट। जब कोई भी इंसान स्पीच देता है तो वहाँ पे हम एड्रेस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज एड्रेसिंग हिज ऑडियंस बाय हिज स्पीच। तो वहाँ पे वो एड्रेस कर रहे थे, मतलब उनके बारे में बता रहे थे, पॉइंट आउट कर रहे थे। तो एड्रेसल पर्पस के लिए जब भी यूज़ हो, इसमें ना ही ये सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन इनका यूज़ हो रहा है बताने के लिए कि कौन सा पर्सन जिससे मैं हेल्प मांग रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हो रहा है एड्रेसल पर्पस के लिए। जब भी एड्रेसल पर्पस के लिए यूज़ होगा तो हम यूज़ करते हैं वोकेटिव केस। तो ये कौन सा केस है? वोकेटिव। शिवम यू आर लेट। अब यहाँ पे यू तो हो गया आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, और लेट क्या है आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इसमें शिवम क्या है? शिवम अगेन वही हो रहा है, एड्रेसल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। मतलब बताया जा रहा है कि यू यहाँ पर कौन है, एड्रेस करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए। तो जब ये पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होता है तो अगेन ये वोकेटिव केस है। तो वोकेटिव केस पहले भी यूज़ किए जा सकते हैं, मतलब किसी का नाम पहले ले करके और फिर उसके बारे में बताया जाए, या फिर कोई सेंटेंस बोल के और फिर उसके पर्सन का नाम डिक्लेयर किया जाए, ताकि क्लैरिटी आ जाए कि किस पर्सन की बात कर रहे हैं। तो ये वोकेटिव केस होते हैं। आइए इनकी मीनिंग को एक बार समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, या फिर इसी को हम कहते हैं एक्यूसेटिव केस। जब नाउन को यूज़ किया जाता है एज एन ऑब्जेक्ट, व्हेन नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमने क्या सीखा? वोकेटिव केस। वोकेटिव केस भी लिख लेते हैं। वोकेटिव केस हल्का सा ट्रिकी है और बहुत आसान भी है, ये ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं देंगे। व्हेन नाउन इज यूज फॉर एड्रेसल पर्पस। तो ये 3 केसेस हम समझ गए हैं। आइए एक बार लास्ट केस को भी समझ लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है। तो जितनी अच्छी तरीके से आप बेसिक को समझोगे उतनी अच्छे क्या होगा, ये आगे चल के एडवांस में आपको काम देगी। कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आइए इस सेंटेंस को देखते हैं। मोहन्स वाइफ इज़ ब्यूटीफुल।
इसमें ब्यूटीफुल कौन है, मोहन या उसकी वाइफ। अगर इसमें ब्यूटीफुल आप बताना चाह रहे हो उसकी वाइफ को, तो यहाँ पे वाइफ क्या है, सब्जेक्टिव केस है, जो कि सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रही है। तो हमें पता चल गया इसमें जो वाइफ है वो सब्जेक्टिव केस है। तो अब मोहन क्या होगा, मोहन ये बता रहा है यहाँ पे कि वाइफ है किसकी, तो यहाँ पे मोहन क्या होगा, आपका पॉजेसिव केस होगा। ये पोजेशन को बता रहा है कि वाइफ किसकी है। अगर ये पॉजेसिव केस है तो इनका यूज़ कैसे करते हैं। पॉजेसिव केस वो होते हैं जो नाउन के ऐसी फॉर्म को बताते हैं जिनका यूज़ हम तब करते हैं जब किसी नाउन का रिलेशन या पोजेशन को शो करना हो, ओके, या फिर ओनरशिप को भी आप शो कर सकते हो। तो यहाँ पे बताया कि इसको जा रहा है रिलेशन को। अब रिलेशन किस से, सब वाइफ से, तो वाइफ यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसको हम एक नाम से जानेंगे, दैट इज़ कॉल्ड पोजेशन। हालांकि ये पोजेशन, रिलेशन, ओनरशिप सबको बताएगी, लेकिन हम जो इस वर्ड को जानेंगे, जब भी पोजेसिव केस किसी पोजेशन को बताएगा तो हम इसको पोजेशन से समझेंगे, ओके। पोजेशन का मतलब कोई ऐसे नाउन या प्रोनाउन जिसे हम सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। और पोजेसिव केस वो नाउन होता है जो ये बताता है कि पोजेशन है किसका। जनरली जो केस होते हैं वो हुज़ का रिप्लाई देते हैं, जैसे कि हुज़ वाइफ, मोहन्स वाइफ। और अगर आप इसी चीज़ को हिंदी में समझो तो हिंदी में क्या होगा, का, के, की, जैसे इसका, उसका, मोहन की, जो भी है। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि हम पॉजिटिव केस का यूज़ करते हैं ज़्यादातर हुज़ का रिप्लाई देने के लिए, या हिंदी में अगर आप वही कहें तो का, के, की। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। द कार्स डोर इज़ ओपन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे कार हुज़ का रिप्लाई दे रहा है और पोजेशन आपका डोर है। लेकिन जो नॉन लिविंग नाउन होते हैं वो दे डोंट पोजेस एनीथिंग। वो किसी चीज़ को पोजेस कैसे कर सकते हैं। अब जैसे हमने वहाँ पे लिखा था मोहन्स वाइफ, तो वहाँ पे मोहन क्या था, लिविंग था। लिविंग पर्सन कैन पोजेस एनीथिंग और हैव रिलेशन विद अदर थिंग्स, अदर पर्सन्स। तो यहाँ पे ये तो पर्सन है नहीं, यहाँ पे कार तो एक थिंग है, और एक थिंग कैसे दूसरी थिंग को पोसेस कर सकता है। तो ऐसे आप जो पोजेसिव केस यूज़ करते हो इनका यूज़ थिंग्स के साथ मत किया करो। तो इसका जो करेक्ट फॉर्मेशन होगा वो आप ऑफ का यूज़ करके करोगे, और यही पोजीशन क्या होगा, आगे आ जाएगा। तो आप इसको कैसे सही करवाओगे, द डोर ऑफ द कार इज़ ओपन। क्या किया, ऐसे सिचुएशन में जब थिंग्स से पोजीशन को दिखाना हो तो थिंग्स पोजेस कर ही नहीं सकते, रिलेशन भी नहीं हो सकते। तो ऐसी सिचुएशन आपको क्या करना होगा, पोजीशन को पहले लिखना होगा, अपोस्ट्रोफी एस चेंज हो जाएगा ऑफ में, एंड देन सेम कार तो वैसे का वैसे ही रहेगा, बस लास्ट में यूज़ करना होगा। आइए इसी चीज़ को एक बार लिख करके समझते हैं। लिविंग थिंग्स से जब भी हम पोजीशन बताएंगे तो उसमें हम यूज़ करेंगे अपोस्ट्रोफी एस का, एंड देन वी आर गोइंग टू राइट द पोजेशन। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। अब लेकिन जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग से बताएंगे तो आपको पोजेशन को पहले लिखना पड़ेगा, एंड देन यू नीड टू यूज़ ऑफ, एंड आफ्टर दैट द नेम ऑफ नॉन लिविंग थिंग। तो आप समझ गए होंगे ये केसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंस प्रोनाउन के अंदर भी प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसमें हमें इन सारी केसेस की क्या पड़ेगी, रिक्वायरमेंट। बस एक वोकेटिव केस की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं होती उसके अंदर। तो इन केसेस को ज़रा ध्यान से समझिएगा, और समझने के बाद हम अब नया टॉपिक करने वाले हैं प्रोनाउन नेक्स्ट वीडियो में। तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे पहले से ही, जब हमें केसेस का पता रहेगा। ओके, बाय बाय, लेट्स एंड द वीडियो हियर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।